अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नावल की किस्त नंबर 3 रीड करेंगे। अहमद आ भी जाएं, कहाँ रह गए हैं? यशाल ने गुस्से से कहा। आ गया, सब्र ही नहीं करती तुम, अहमद शाह ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। कब से नाश्ता तैयार है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाते हैं आप। अच्छा ना, क्या हो गया है? मुझे एक गिलास पानी दो, अहमद शाह ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अहमद, ये शर्ट के बटन तो सही से बंद कर ले। यशाल ने पानी का गिलास अहमद को पकड़ाते हुए कहा। अभी नाश्ता तो करने दो मुझे यशाल। इधर मुंह करे, मैं करती हूँ शर्ट के बटन बंद। यशाल ये कहकर अहमद के थोड़ा करीब आई। यशाल अहमद शाह के बटन बंद कर रही थी और अहमद शाह यशाल को देखे जा रहा था। यशाल ने जब नज़रें ऊपर की तो अहमद शाह यशाल में खोया हुआ था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? यशाल ने शर्माते हुए कहा। कितनी हसीन हो तुम यशाल, अहमद शाह ने यशाल का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। यशाल ने पीछे होने की कोशिश की मगर अहमद शाह ने यशाल को कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। क्या कर रहे हैं आप अहमद? छोड़ें मुझे, कोई आ जाएगा, यशाल ने खुद को छुड़वाते हुए कहा। कोई भी नहीं आएगा, यहाँ मैं और तुम हैं, इस वक्त बाकी सब सो रहे हैं, अहमद शाह ने कहा। अहमद नहीं करें, यशाल बस यही कहे जा रही थी। अहमद शाह उसकी जुल्फों में खो गया था। उसने यशाल को बिल्कुल अपने साथ लगा लिया। अहमद बस करें, कोई आ जाएगा। अहमद शाह जैसे ही यशाल के गुलाब जैसे लबों की तरफ आने लगा, अचानक से अम्मी ने यशाल को आवाज़ दी। यशाल कहाँ हो? अहमद शाह ऑफिस के लिए निकल गया है या नहीं? यशाल ने एकदम खुद को अहमद शाह से छुड़वाया और किचन से बाहर चली गई। जी अम्मी, अहमद शाह नाश्ता कर रहे हैं। अम्मी किचन में आईं। अहमद शाह कहाँ मसरूफ़ रहते हो? ऐसे कौन से काम हैं ऑफिस के जो तुम्हें घर के लिए वक्त ही नहीं निकालने देते? अम्मी ने अहमद शाह की साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अम्मी, आप जानती तो हैं सारा बिजनेस मैंने खुद देखना होता है और जितना मुझसे हो सकता है मैं आप सबको वक्त देता हूँ। बेटा, सब लोग काम करते हैं लेकिन बीवी और घर वालों को वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि ये शाल को कहीं घुमाने ले चलो, उसका दिल बहल जाएगा। अम्मी, वो आज मीटिंग है ऑफिस में, बहुत अहम, इसलिए मैं कहीं नहीं लेकर जा सकता। आप शहरियार से कहें के ले जाइए शाल और दुआ को कहीं बाहर खाने पर। अहमद, ये शाल तुम्हारी बीवी है, शहरयार की नहीं। तुम्हारा हक है कि तुम इसे घुमाओ फिराओ, ना कि शहरयार। अम्मी ने गुस्से से कहा। ये शाल पास खड़ी ये सब सुन रही थी। अम्मी, रहने दे, मुझे नहीं जाना कहीं भी। ये शाल ये कहकर कमरे में चली गई। अम्मी ने अहमद शाह की तरफ गुस्से से देखा। अहमद, तुम आज ही ये शाल को बाहर लेकर जाओगे, बस मैंने कह दिया। बेचारी सारा दिन घर में रहकर बोर होती है और उसका भी दिल करता है वो कहीं बाहर जाए अपने शोहर के साथ। अम्मी ये कह कर गुस्से से उठकर वहाँ से चली गईं। उफ़ यार, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं, अहमद शाह ने टेबल पर ज़ोर से अपना हाथ मारते हुए कहा। अहमद शाह कमरे में गया, वहाँ से अपना मोबाइल और लैपटॉप बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। ये शाल को अहमद शाह का ये रवैया देखकर बहुत गुस्सा आया। खुद को समझते क्या हैं ये, मैं कौन सा मर रही हूँ इनके साथ जाने के लिए। ये शाल गुस्से में बड़बड़ाने लगी। अहमद शाह भी ऑफिस पहुंचा ही था कि उसे वानिया की कॉल आ गई। जी वानिया, क्या हुआ? अहमद शाह, तुम्हें याद नहीं, हमारी अभी तक शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई, बहुत चीज़ें लाने वाली हैं। चलो मुझे जल्दी से लेने आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अहमद शाह घर से गुस्से में आया था। वानिया, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आज मैं नहीं जा सकता कहीं भी। ये कहकर अहमद शाह ने कॉल बंद कर दी और मीटिंग में चला गया। अहमद शाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? वानिया ने अपना मोबाइल बेड पर फेंकते हुए कहा। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? वानिया की बहन महविश ने कहा। मैंने अहमद शाह को कॉल की कि मुझे शॉपिंग पर ले चलो तो उसने काम का बहाना करके गुस्से से कॉल बंद कर दी। वो ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? कहीं उसकी बीवी ने तो नहीं उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया? महविश ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तुम एक काम करो, तुम उसके ऑफिस जाकर उसे सरप्राइज़ दो। हो सकता है वो तुम्हें सामने पाकर खुश हो जाए और उसका जो भी गुस्सा है वो भी ख़त्म हो जाए। हाँ, ये ठीक है, मैं उसके ऑफिस ही जाऊँगी और मैं उसे हरगिज़ अपने हाथों से निकलने नहीं दूँगी। अहमद शाह के भाई का नहीं बताया तुमने मुझे कुछ? महविश ने वानिया की तरफ देखते हुए कहा। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द वो भी हमारे काबू में होगा जैसे अहमद शाह है। वानिया ने कहका लगाकर हंसते हुए कहा। अब तुम अहमद शाह को उसकी बीवी के खिलाफ करो और दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करो ताकि वो रास्ते से हट जाए। हाँ महविश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब ऐसा ही होगा। शहरयार अपने शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी की काफ़ी लड़कियां शहरयार पर मरती थीं,
दिखने में काफ़ी हैंडसम था मगर शहरयार किसी भी लड़की को मुंह नहीं लगाता था। शहरयार और अहमद शाह में बहुत फ़र्क था। शहरयार बहुत ही केयरिंग इंसान था। शहरयार की क्लास में एक हसीना शहरयार पर फ़िदा हो गई थी जिसका नाम हया था। हया एक अमीर बाप की बेटी थी। उसकी खासियत ये थी कि वो हिजाब में रहती थी। शहरयार भी उसे छुप छुप कर देखता था मगर उसने कभी महसूस नहीं होने दिया और ना ही कभी इजहार किया था क्योंकि वो लड़कियों की इज्जत करना खूब अच्छे से जानता था। हया ने शहरयार को मैसेज किया और दोनों की आपस में बातचीत के बाद अच्छी दोस्ती हो गई। हया शहरयार से मोहब्बत करने लगी थी मगर उससे कह नहीं पाती थी। दूसरी तरफ शहरयार भी इजहार करने से डरता था। एक दिन शहरयार ने हिम्मत करके हया को प्रपोज कर दिया और हया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और अब दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं।